गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और एकदम सेफ़ होंगे। और मैं पी रही हूँ गरम गरम पानी, क्योंकि कल से मेरा गला हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी यहाँ पे अच्छी ठंडक हो गई है, देखो मौसम भी कितना अच्छा है, एकदम कम कम सी धूप निकली है, अच्छा सा मौसम हो रहा है। और मेरा गला इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि एकदम से सडन चेंजेस जो वेदर में आते हैं ना, उससे मेरा हमेशा थोड़ा बहुत गला गड़बड़ हो जाता है। कल तो मैं इतना जल्दी सो गई थी, कल मैं शायद 10 बजे ही सो गई थी। किचन वाइंड अप किया, बस जल्दी डिनर हो गया, फटाफट से किचन वाइंड अप किया, सब क्लीन कर दिया और मैं गई। बस थोड़ा ऐसी सोचा मैंने कि मैं लेट के फ़ोन चेक करूँगी अपने बेड पे, और जाते ही याद ही नहीं है मुझे कब मैं सो गई। अनय और पापा बाद में सोए हैं, मैं पहले सो गई थी। तो इतनी सारी नींद होने के बाद में मेरी आँखों के नीचे ना ऐसे स्वेलिंग सी आ गई है, गला भी गड़बड़ हो रहा है, इसलिए गरम गरम पानी। वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, एक्चुअली गरम पानी बेस्ट है। अगर आप गरम पानी पी सकते हो तो डेली सुबह एटलीस्ट 2 कप या 2 ग्लास एटलीस्ट थोड़ा बहुत गर्म पानी पियो। सिर्फ इसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा आपको अपना डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स ऑलवेज 70% ऑफ डाइट और मे बी 80% आई वुड से, कि आप क्या खाते हो दिन भर में, कितने बजे खाते हो, और बाकी 20% आप कह सकते हैं बाकी ये सब चीज़ें जो भी आप करते हैं, जैसे कि आप वर्कआउट करते हैं या फिर ये सब चीज़ें, गर्म पानी है। मैंने और भी हेल्थ ड्रिंक्स के पहले वीडियो शेयर किया, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, इसमें ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने वेट लॉस किया तो उस टाइम पे उन्हीं वेट लॉस ड्रिंक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। पर कोई भी वेट लॉस या ड्रिंक या ये गर्म पानी आप एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ते तक पियो, जिससे आपकी बॉडी है ना उसके लिए सेटल हो जाए। सडनली ऐसा नहीं कि 2 दिन पिया और फिर उसके बाद में आपने इसको छोड़ दिया, ऐसा मत करिए, क्योंकि उससे तो कोई इफ़ेक्ट होगा ही नहीं। 1-2 दिन में कुछ भी असर नहीं होता। इवन आप जब फीवर भी आता है तो दवाई भी हमें लगातार 6-7 दिन खानी होती है, तब वो फीवर भी वो भागता है। तो ये तो वेट लॉस के लिए हम बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, जो इतने सालों में जमा हुआ है वो एकदम कैसे चला जाएगा, ये भी तो सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो ना। तो सारी क्लीनिंग डन और ब्रेकफास्ट बना दिया मैंने। ब्रेकफास्ट बनाया है आज मैंने ढोकला। मैं उसकी रेसिपी आपके साथ कल शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी बात करते हैं वेट लॉस के टिप्स पे। तो एक्चुअली मैंने जैसे वेट लॉस किया था ना, वो मैं आपको शेयर करूँगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली मैंने वैसे ही लूज़ किया है। तो मैं कोई भी हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह का तो रिकमेंड कभी नहीं करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। प्रोटीन इंटेक मतलब कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप खा सकते हैं छोले या सोयाबीन, या फिर जितनी सारी दालें हैं वो सारी दाल, ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाइए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसी से ही पेट भरना है, वो भी नहीं करिए। कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, कार्ब्स लेना है, रोटी लेनी है मतलब, या राइस लेना है आपकी प्लेट में, लेकिन लिमिटेड लेना है, कम लेना है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप 1 से 2 रोटी खाइए छोटी, और अगर आप राइस खा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 बोल, छोटा सा बोल ऑफ राइस। उसके साथ में आप दाल लीजिए, बहुत सारी सब्जियां लीजिए, और पनीर अगर हो सके आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। तो ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सैलेड लीजिए। जब आप वेट लॉस करें तो जब भी आपको भूख लगे, जैसे मुझे सुबह मैं ब्रेकफास्ट में खाती थी बॉइल्ड वाला चना का सैलेड, या तो ब्राउन चना का सैलेड खाती थी, या चिकपीस का यानी कि छोले का सैलेड खाती थी। तो अगर आप वैसा कुछ खा रहे हैं तो आपको 11 बजे तक डेफिनेटली भूख लगेगी। तो 11 बजे तक जब भूख लगेगी तो आप क्या खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, बिना नमक की अनसॉल्टेड मूंगफली खाना है, थोड़ी सी मूंगफली खाना है। और उसके साथ में आप चाय ले सकते हो। तो मैं 11 साढ़े 11 बजे तक चाय पीती थी 1 कप, और उसके साथ में मूंगफली लेती थी। अब चाहो तो मखाना ले सकते हो, या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। मुझे ड्राई फ्रूट्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो ड्राई फ्रूट्स में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा, यानी 2 आप बादाम, 2 काजू ऐसे ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई फ्रूट्स। उसके साथ में चाय या फिर घर का बना हुआ जूस या छाछ,
या कॉफ़ी, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। उसके बाद में फिर आप लंच करेंगे तो लंच में वही 2 रोटी या थोड़ा सा राइस और प्रोटीन ज़्यादा। प्रोटीन अब मैं वेजिटेरियन की ही ऑप्शंस बता सकती हूँ आपको। नॉन वेज के ऑप्शंस में शायद चिकन, फ़िश थोड़ी रिच होती है इन प्रोटीन, तो फ़िश ले सकते हैं आप, या फिर और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है एक्चुअली, सॉरी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। प्रोटीन रिच फूड देखिए, बस वो आपको अपने डाइट में शामिल करना है। फिर शाम के टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में फिर से भूख लगती है, क्योंकि वो गैप हो जाता है। जितनी बार आपको भूख लगे, कभी कभी हम अपनी भूख को मिस कर देते हैं पानी से, शायद हमें प्यास लग रही होती है। जितनी बार आपको भूख लगे, सबसे पहले ट्राई करिए 1 से 2 गिलास पानी पीना। अगर उसके बाद में भी भूख लगती है, दैट मीन्स आपको एक्चुअली भूख लग रही है, क्योंकि कभी कभी प्यास लगती है और हम सोचते हैं हमें भूख लग रही है। तो जब अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप फिर शाम को चाय अगर लेते हैं तो चाय के साथ में आप फिर से थोड़ा कुछ ले सकते हैं। जैसे कि आप मैं क्या करती थी, शाम को मैं एक बार थोड़ा सैलेड खा लेती थी, अगर सैलेड नहीं तो कुछ फ्रूट खा लेती थी। और उसके बाद में भी अगर भूख लग रही है तो फिर चाय के साथ में फिर से थोड़ी सी मूंगफली लेती थी। ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच मूंगफली लेना है। उसके पहले, चाय के पहले आपको पीना है बहुत सारा पानी, तो आपकी भूख ऑलरेडी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है। फिर रात का जो आपका डिनर होता है वो आपको करना है बहुत जल्दी, 7 बजे के आसपास। अगर 7 बजे नहीं तो मैक्सिमम 7:30 तक। डिनर में कोशिश करिए कार्ब्स ना लें, मतलब रोटी और राइस स्किप करें अगर आपको वेट लॉस करना है तो। अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए आपको प्रोटीन और जो सैलेड्स हैं वो सब कुछ आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। या आप डिनर में, क्योंकि फ्रूट्स तो हम नहीं ले सकते उस टाइम पे, लेकिन आप कोई भी शेक ले सकते हैं। जैसे कि थोड़े से दूध में आप कोई भी शेक बनाकर उसका शेक ले सकते हैं और उसके साथ में आप अपना डिनर करिए। ये हो गया डिनर। डिनर और सोने के बीच में होना चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का टाइम। अगर उतना गैप नहीं है तो फिर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। उसके बाद में फिर डिनर के पहले आप क्या करिए, डिनर के पहले आपको डेफिनेटली 2 से 3 कप पानी पीना है ज़रूर ही, गरम, ठंडा नहीं, गरम। और सोने के पहले फिर आप तुरंत पानी मत पीजिए, क्योंकि बहुत हैवी लगता है हमें। आप सो जाइए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत जो होगी आपकी वो वैसी ही होगी। सुबह उठ के गर्म पानी, थोड़ी देर में कोई भी आपका वेट लॉस ड्रिंक, और उसके बाद में फिर आपके जो ब्रेकफास्ट की शुरुआत होगी वो अलग। ब्रेकफास्ट में आप ऑप्शंस और ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का चीला बना के खा सकते हैं। मैं मोस्टली मसाला ओट्स खाती थी, तो मसाला ओट्स की रेसिपी तो बहुत सिंपल है, बस प्याज टमाटर में उसको फ्राई करना है और खा लेना है। टेस्टी भी बहुत लगता है, क्योंकि मैं सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा खा पाती हूँ, मैं मीठी चीज़ें नहीं खा पाती हूँ। अगर आप मीठा खाते हैं तो आप डेट्स यानी कि खजूर को अपनी डाइट में शामिल करिए सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में। वो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो आप 2-3 खजूर खाइए और उसके साथ में 1 ग्लास फीका दूध लीजिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम वेट लॉस का है, शक्कर अपनी लाइफ से हटा दीजिए, चीनी। हमने शायद 1 साल से एटलीस्ट हमने चीनी बंद कर दी है। इवन अने भी चीनी नहीं लेता है, इन दूध, अपना जो दूध रहता है उसका, उसमें चीनी नहीं लेता है। और हम लोग भी चीनी नहीं पीते हैं, तो चाय भी फीकी पीते हैं। और ऐसा कोई हलवा वगैरह ऐसा कुछ तो रेगुलर खाते नहीं हैं। तो आप सबसे पहले शक्कर हटाइए अपने लाइफ से, उसको वाइप आउट कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट लॉस ऑलरेडी शुरू हो गया है। आप ये ट्राई करके देखिए। थोड़ा शुरुआत में मुश्किल होगा, हम वैसे भी इतनी ज़्यादा चीनी नहीं पीते थे तो हमारे लिए थोड़ा इजी था। लेकिन जो अगर आपको हैबिट है अगर शक्कर की चाय पीने की, तो इनिशियली बहुत मुश्किल होगा। फीकी चाय बहुत ही ख़राब लगती है टेस्ट में शुरुआत में। तो आप थोड़ा सा गुड़ डालिए, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा गुड़ डालिए या फिर हनी डालिए और उसको मिक्स करके पीजिए। 15 दिन तक वैसे पीजिए। थोड़ा कम क्वांटिटी करेंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में 15 दिन बाद आप कोशिश करिए फीकी चाय पीने का। शुरुआत में 1 हफ्ते 2 हफ्ते मन नहीं भरेगा चाय से, ऐसा लगेगा चाय पी ही नहीं। कोई बात नहीं, वेट लॉस करना है ना तो इतना तो स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आज का वेट लॉस का सेशन। अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो मैं अगले वाले वीडियोज़ में कवर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं जल्दी में बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ। हो सकता है मैंने कुछ मिस किया होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं आपको नेक्स्ट डेफिनेटली अगले कुछ वीडियोस में वो आपको बता दूंगी। ओके, तो मैं आपसे मिलूंगी कल 4 अक्टूबर को। आज है 3 अक्टूबर, कल मिलूंगी आपसे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय। खुश रहिए एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और हाँ, वेट लॉस का प्लानिंग शुरू कर दीजिए। प्लानिंग नहीं,
उसका एग्जीक्यूशन। ओके, एंड प्लीज टेक केयर, And keep making memories. कीप मेकिंग मेमोरीज। और हम ढोकला एंजॉय करते हैं अपना नाश्ता, और मैं आपके साथ में कल उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ओके, बाय।